हाय गाइस, कैसे हैं हम सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो आप लोगों ने मुझसे जो क्वेश्चन किया है मैं आज उनके आंसर दूंगी। मेनली आपने ये दो क्वेश्चन आपने मुझसे ज़्यादा पूछे हैं तो इनके मैं आंसर दूंगी आज की वीडियो में। तो वीडियो ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मैम जो आप डाइट बताते हो तो ये क्या हमें सारी उम्र खानी है? क्या हमें अभी ये सारी उम्र ये डाइट खाएंगे तभी हमारी झाइयाँ ठीक होंगी? और दूसरा जो क्वेश्चन है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जब तक डाइट लोगे तब तक झाइयाँ आपकी ठीक रहेंगी, लेकिन छोड़ने के बाद वापस से फिर से झाइयाँ आ जाएंगी। तो इन दोनों क्वेश्चनों के मैं आज की वीडियो में आपको आंसर दूंगी। और आप लोगों के भी यही क्वेश्चन शायद आपके भी होंगे कि ये डाइट सारी उम्र खानी होगी और जब छोड़ेंगे तो झाइयाँ वापस आ जाएंगी। तो मैं इनके आज को ठीक है। अगर आप सोचते हो ना कि डाइट हम नहीं लेंगे, डाइट छोड़ देंगे तो फिर आ जाएगी झाइयाँ, तो डाइट तो भाई लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसका कोई इलाज नहीं है। चाहे आप घर पे रेमेडीज लगाओ, ठीक है, नहीं ये सही होती झाइयाँ, चाहे आप डॉक्टर के पास जाओ। मैं स्किन वाले डॉक्टर के पास भी गई थी, मैंने 4-5 महीने उनसे भी ट्रीटमेंट लिया था, नहीं गई झाइयाँ, कोई फर्क नहीं। तो देखो यूट्यूब तो अब आया, सोशल मीडिया तो अब एक्टिव हुआ है ना, हमें पता चला है कि डाइट भी होती है, अच्छा ऐसी चीज़ें भी खानी। ये सारी देसी चीज़ें हैं, ठीक है। ये हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे ना तो वो भी इसका यूज़ करते थे। दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर और ये बीज हो गए और बाजरे, मक्का, ज्वार, सरसों का साग। तो ये देसी खाने ना ये कब से लोग वो खा रहे हैं, पहले वाली जो जनरेशन थी। लेकिन आजकल लोगों को ये भूल गए हैं, वो पैकिंग फूड की तरफ जा रहे हैं और पिज्ज़ा, बर्गर और केमिकल लगा रहे हैं और केमिकल खा रहे हैं। हम पता नहीं, जब हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो हम क्यों इतना सोचते हैं। अगर हमारे सामने पिज्ज़ा या बर्गर पड़ा होगा ना तो हम कुछ नहीं सोचेंगे, फटाफट उसको खा लेंगे, फिर नहीं सोचेंगे ये शरीर के लिए नुकसान करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जब डाइट फॉलो करने की बात आ रही है ना तो इतने क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, मुझे समझ नहीं आती। ये कोई इतनी वो तो है नहीं डाइट, मैं आपको बता रही हूँ कोई आदि, तो इसमें नेचुरल डाइट है, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो नेचुरल डाइट, नहीं कर सकते अफोर्ड तो प्रोटीन पाउडर मत मंगाओ, सत्तू पाउडर ले लो उसकी जगह। आपको अगर याद नहीं ना, 6th क्लास में हमें ये पढ़ाया जाता है, ये वाइटामिन खाने से ये बेनिफिट है, ये वाइटामिन खाने से खून की कमी पूरी होती है, स्किन पे ग्लो आता है, विटामिन ए से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो ये हमें 6th क्लास में ये चीज़ें पढ़ाई गई है। रिलेटिव्स हैं मेरे घर के साथ ही उनका घर है, तो उनके चेहरे पर पिगमेंटेशन थी, प्रेगनेंसी के दौरान आई उनके चेहरे पर पिगमेंटेशन, काफ़ी डार्क डार्क वाली पिगमेंटेशन उनकी आई चेहरे पे। लेकिन वो धीरे धीरे वो लाइट होती गई पिगमेंटेशन, लाइट होते होते एक दिन वो खत्म हो गई उनकी पिगमेंटेशन। और मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन थी, तब मेरी जो झाइयाँ वो बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। अब मैंने ये सोचा, मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा दीदी आपने मैंने ये सीधा क्वेश्चन किया, जैसे कि मुझसे भी अब लोग करते हैं, बोलते हैं, तो जिन्होंने मुझे 2017 में देखा और जिन्होंने मुझे अब देखा है उनका यही क्वेश्चन होता है कि आपने चेहरे पर क्या लगाया कि आपकी जो झाइयाँ ठीक हो गई हैं। तो मैंने भी सेम उनसे ये क्वेश्चन किया, मैंने कहा दीदी आपने चेहरे पर क्या लगाया है जिससे आपकी झाइयाँ ठीक हो गई है? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तो कुछ नहीं लगाया, अपने आप ही ये ठीक हो गई है। तो मैंने सोचा ये मुझे झूठ बोल रही है, अपने आप तो नहीं ठीक होती, अपने आप अगर ठीक होनी होती तो मेरी ठीक हो जाती। तो मैं मतलब मेरा उनके घर आना जाना लगा रहता था। तो मैं उनके रूम में एक दिन गई, बैठी थी, तो मैंने एक दिन उनके रूम में उनके मैंने ड्रेसिंग चेक कर लिया, उनकी दराजे वगैरह सब चेक कर ली। मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, कोई क्रीम ऐसी मिल जाए, कोई दवाइयाँ ऐसी मिल जाए जिन्होंने ये खाई हो या इन्होंने लगाई हो, मुझे कुछ मिल जाए ऐसा जिससे मेरी पिगमेंटेशन भी चली जाए। लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला उनके रूम में। और लेकिन मुझे ना, मैंने एक चीज़ फिर ऑब्जर्व की, मैंने देखा उनकी जो डाइट थी ना, उनकी एक तो शॉप थी बड़ी, जिसमें मल्टीपर्पज शॉप थी उनकी, मतलब वो ड्राई फ्रूट्स भी सेल करते थे, फ्रूट्स भी, और पूरा वो घर पे वो डाइट वो खुद भी खाते थे। तो मैंने फिर ऑब्जर्व किया, मैंने कहा ये सैलड भी खा रहे हैं, साथ में पनीर भी इनके घर में बन रहा है, दालें भी बन रही है इनके घर पे, ठीक है, और फ्रूट्स भी खा रहे हैं। मतलब मुझे उनकी डाइट पे मैंने ध्यान दिया, मुझे उनकी डाइट सही लगी। यहाँ फिर मैंने अपनी डाइट को देखा, मेरी भी घर पे शॉप थी, मैं शॉप पे बैठी रहती थी सारा दिन, ठीक है, कुछ नहीं मैं करती थी इतना, ना मैं सैलड खा रही थी ना मैं फ्रूट्स खा रही थी, ठीक है। यहाँ तक कि जो मैं सुबह का ब्रेकफास्ट होता ना वो भी मैं 11-12 बजे कर रही थी, एकदम से बस रोटियां खा रही थी, पेट भर रही थी, बस कुछ नहीं, मेरी डाइट इतनी अच्छी नहीं थी। तो वहां मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की। तो क्वेश्चन था
कि मैम ये जो डाइट आपने बताई है क्या ये सारी उम्र फॉलो करनी है? तो देखो भाई, सारी उम्र नहीं फॉलो करनी। जब तक आपको प्रॉब्लम है तब तक आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। यानी कि आपको, अगर आप अफोर्ड करते हो ना, ठीक है, तो आपको प्रोटीन पाउडर खाना पड़ेगा, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, और जो मैंने पिगमेंटेशन के लिए डाइट बताई है वो आपको लेनी पड़ेगी शिद्दत से, सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। 6 महीने तक आपको ये पूरी फॉलो करनी पड़ेगी, एक दिन भी बिना स्किप किए ये डाइट आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर मान लो आपने 1 महीना आपने डाइट फॉलो की है, 2 महीने आपने डाइट फॉलो की है, ठीक है, तो आपकी पिगमेंटेशन ठीक हुई है थोड़ी बहुत, मतलब आपकी पिगमेंटेशन फटी है, कुछ भी हुई है, अब जितना आपको रिजल्ट मिला है ना, ठीक है, वो आपको रिजल्ट मिल गया, उससे ज्यादा पिगमेंटेशन आपकी नहीं बढ़ेगी। जहां आप रोक दोगे ना अपनी डाइट, तो उतना वो फर्क पड़ेगा। फिर आप शुरू कर दोगे तो फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि पिगमेंटेशन आपकी नहीं वापस आती जब आप डाइट छोड़ते हो तो। लेकिन कहने का ये भी मतलब है कि आप क्यों ना इसको 100% क्योर करो और उसके बाद देखो ये पिगमेंटेशन वापस आती है कि नहीं आती। मेरा मानना तो यही है, अगर आप स्किन केयर करोगे अच्छे से, सनस्क्रीन लगाओगे, मॉइस्चराइजर लगाओगे और डाइट फॉलो करोगे, मतलब आपने 6 महीने जो डाइट है ना बड़ी शिद्दत से फॉलो करनी है, और जब आपकी प्रॉब्लम 90% या 80% ठीक हो जाएगी ना, तो फिर आप थोड़ी थोड़ी डाइट फॉलो करते रहना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि ये डाइट आपको सारी उम्र खानी है। तो मेरी जान, ये डाइट आपको खानी पड़ेगी। अब वो है, वही बात है ना, मरता क्या नहीं करता, इसका कोई इलाज नहीं है पिगमेंटेशन का, ये डाइट आपको खानी पड़ेगी। लेकिन आप ये भी सोचो कि आप घर का खाना भी तो खा ही रहे हो ना। आप एक हफ्ता होता है, चलो एक हफ्ते में मान लो आप रोज ये डाइट नहीं फॉलो कर सकते, आप कोई सब्जी तो बनाते होगे ना, ठीक है, आप दाल भी बनाते होगे, ठीक है, दाल, चने, कोई हरी सब्जियां, कुछ तो आप घर पे बनाते होंगे, 2 टाइम तो आप सब्जी बनाते होगे ना, सुबह शाम, ठीक है। तो एक हफ्ता नहीं आपसे डाइट फॉलो हो रही तो मत करो, तो कम से कम हफ्ते के 4 दिन तो आप फॉलो करोगे ना। और जब आपको इतना रिजल्ट मिल जाएगा आप क्यों छोड़ोगे डाइट, ठीक है। और ये डाइट जो सिर्फ है ना, आप सर्च कर लो गूगल पे जाके, अगर मुझ पे नहीं यकीन होता ना, ये डाइट आपकी सिर्फ पिगमेंटेशन ठीक नहीं करती, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे ये काम करती है। अगर आपको डायबिटीज है, आपको कभी डायबिटीज नहीं होगी अगर आप ये डाइट फॉलो करते हो, ठीक है, आपको कभी थायराइड नहीं होगा। थायराइड 2 तरह का होता है, एक तो वो आपका शरीर सुखा देता है और एक आपको मोटा कर देता है, ठीक है। कैंसर तक ठीक होता है इस डाइट से। अगर मुझ पे नहीं यकीन ना, तो आप नवजोत सिद्धू जी है ना, जो उनकी इंटरव्यू देख लो जाके, जब उनकी वाइफ को कैंसर हुआ था तब उन्होंने ये डाइट, सेम ये डाइट बताई हुई है, ये डिटॉक्स वाटर, ये बीज वगैरह, और ये इन्होंने सब ये बताई हुई है। अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो अभी देख लो जाके, उनकी डाइट सेम वही डाइट है। देखो, पिगमेंटेशन तो चलो ठीक है आज अगर आपके है, अगर आप नहीं डाइट फॉलो करोगे, आप हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करोगे ना, तो जो टाइम चल रहा है ना, आपने देखा ना आपके आसपास कई लोग होंगे, किसी को कैंसर भी होगा, किसी को थायराइड भी होगा, किसी को डायबिटीज होगी, किसी के घुटनों में पेन है, किसी की कमर दर्द है, किसी का घुटना ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी डाइट नहीं अच्छी, ठीक है। हम जो देसी खाने हैं ना वो उनको भूल गए हैं, जो हमारी जो जनरेशन है ना वो भूल गई है ये सब खाना। एक छोटा सा बच्चा, वो हम थोड़ा चलने लगता है ना तो वो पैकेटों की तरफ भागता है, जो ये कुरकुरे चिप्स वगैरह होते हैं। तो हम वो सबके जो छोटे से बच्चा है ना उसके दिमाग में भी वो चल रहा है, और इतनी क्रेविंग होती है ना उस छोटे बच्चे को भी कि वो भाग भाग के पैकेट खाता है। और फिर हम तो बड़े हैं, हमें तो आपकी जितनी भी क्रेविंग होती है ना फास्ट फूड खाने की, जब ये डाइट लोगे ना तो ये सब छूट जाएगी, ये जो डाइट फॉलो करेंगे। इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर कोई कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में चीजें छूट रही है ना, आदत नहीं है ना हमें, धीरे धीरे करते करते सब हो जाएगा। वो साइंस पे कहती है ना, अगर किसी चीज को आप 21 दिन कर लो ना तो आपको उसकी आदत हो जाती है। ये सच है कि पिगमेंटेशन का कोई इलाज नहीं है, डाइट आपको फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।